हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई। आपके शिवार्थ सर आज आपके लिए मेधा रीडिफाइंड के इस प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं क्लास 10 साइंस का एक नया लेक्चर, ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड। पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा था जो मैंने अपलोड किया था। सच बताना, कमेंट ज़्यादा लोगों ने किया नहीं, कुछ लोग के कमेंट आए थे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ उसे देख लीजिएगा। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का जो मैंने लेक्चर बनाया था काफ़ी थोड़ा लंबा था, मैं मान सकता हूँ इस बात को, लेकिन मेरा वायदा जैसे मैंने उसमें किया था कि वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था और जिस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे आते हैं एक्टिविटी बेस्ड, उसको सेंट्रिक करके बनाया गया था। आज आपके लिए जब मैं ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड का ये लेक्चर लेके आया हूं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप अपने अगले 1 से 1.5 घंटे इन्वेस्ट करोगे इस लेक्चर में, तो मेरा वायदा है कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा एग्जाम में जो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैंने देखा ही नहीं है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, या कोई नई चीज आ भी गई मान लीजिए, तो ये मेरा वायदा रहेगा कि आप थिंक थ्रू कर लोगे। ठीक है, शुरू करें, चलो। थोड़ा तेज रफ्तार से चलेंगे जैसा कि वन शॉट लेक्चर्स में हम करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। और दूसरी बात यह है कि कई सारी चीजें इसमें, इस चैप्टर में एक फर्क यह है कि कुछ चीजें आएंगी जहां पर मैं बहुत ड्वेल करूंगा और कुछ चीजें एकदम मेमोराइज करने वाली, याद करने वाली हैं। जैसे आई के अलग अलग पार्ट्स के फंक्शन क्या होते हैं, तो वो थोड़ा तेज रफ्तार से मैं करूंगा। जो फैक्चुअल बातें हैं तो उनको आपको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट ले लो, तो फोन में उसको सेव कर लेना, आखिरी मौके पर काम आएगा, छोड़ना मत। ठीक है, चलो। तो पहली बात तो मैं वहीं से करनी है कि वही जो बात मैं कहता हूं बच्चों से कि अगर जो एनसीईआरटी मेंशन्ड भी है, वैसे भी आपको पता होगा, द मोस्ट प्रेशियस सेंस ऑर्गन वी हैव इज आई। अगर जैसे मान लीजिए मुझे कभी मेरे कर्मों की सजा मिले और बोला जाए कि तुमसे एक सेंस ऑर्गन ले लिया जाएगा, तो मैं उससे एक ही बात बोलूंगा, आंख को छोड़कर मेरी कुछ भी ले लेना, क्योंकि मुझे लगता है आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। कान का भी जरूरत है, जबान की भी जरूरत है, वरना बात ही नहीं कर पाता आपसे, लेकिन फॉर मी आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये साइंटिफिक स्टडीज के अंतर्गत 80% जो कॉग्निशन है, जो हमारी समझ है दुनिया को, वो देखने से पैदा होती है। तो इस नाते बहुत प्रेशियस ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्या क्या हिस्से होते हैं थोड़ा आपने एड्स वगैरह में पढ़ रखा है। बायो के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बात नहीं करूंगा, फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। बाकी जिसका इसमें इंटरेस्ट हो, एक पूरी ब्रांच है ऑप्टीमेट्री की जिसमें लोग जा सकते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आए, आंख है या बटन बोलते हैं ना लोग, तो वो बटन की तरह होती है, मतलब ये उसका पूरा स्ट्रक्चर है। ये एनसीईआरटी में बना हुआ है, आपने देखा भी होगा। अब इसमें अलग अलग तरह की चीजें हैं। क्रिस्टलाइन लेंस है, ये फिगर आपको थोड़ा मेमोराइज रहे, याद रहे तो बढ़िया रहेगा। क्रिस्टलाइन लेंस है, एक्वस ह्यूमर है, प्यूपिल है, आइरिस है, कॉर्निया है, ऑप्टिक नर्व, रेटिना, सीलियरी मसल्स। इसमें जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, वो मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। सीलियरी मसल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ध्यान दे लेना। प्यूपिल आइरिस इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान दे लेना। कॉर्निया इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान दे लेना। अगर इतना कर लिया तो आई के पार्ट्स में इससे अधिक कुछ नहीं पूछा जाएगा। ऑल्दो मैंने सब चीजों के फंक्शन अलग अलग लिख दिए हैं यहाँ पर। जैसे क्रिस्टलाइन लेंस, नॉर्मल लेंस वाला ही काम होता है आंख में, लेंस में, लेकिन एक फर्क है कि कॉर्निया बहुत सारा रिफ्रैक्शन का काम खुद कर देता है, सिर्फ लेंस नहीं करता है। तो प्रोवाइड द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। पास या दूर जब जाते हैं, जब पास कोई चीज आती है तो लेंस मोटा हो जाता है। अभी पावर ऑफ अकोमोडेशन में देखेंगे, जब कोई दूर चीज जाती है तो लेंस फ्लैट हो जाता है, सॉरी हाँ, लेंस फ्लैट हो जाता है। तो इसको फोकस करने के लिए ये काम क्रिस्टलाइन लेंस करता है। कैसे करना है, अब वो मोटा पतला कैसे होता है, वो पावर ऑफ अकोमोडेशन में आएगा, सिलियरी मसल्स में, वो आगे देखेंगे। जो यहाँ पर है पावर ऑफ अकोमोडेशन दैट इज चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, इसके बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे। जहां तक रही बात प्यूपिल की, आपने कभी कभी देखा होगा कि आप अंधेरे कमरे में जाओ तो आपकी आंख ऐसे हो जाती है, या बाहर धूप वगैरह निकला हो, मेरे भी कई वीडियोस बनाए, मैंने कहा है मेरी आंख ऐसे हो जाती, छोटी हो जाती है, तो वो प्यूपिल के कारण होता है। प्यूपिल बड़ा और छोटा होता रहता है क्योंकि दैट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ आई एंटरिंग इनटू लाइट एंटरिंग इन आर आई। जब बहुत ज्यादा रोशनी है तो आई को कम वो चाहिए होता है, कम लाइट एंटर करे। जब बहुत कम रोशनी है तो प्यूपिल्स बड़े हो जाते हैं ताकि आपको आराम से ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर करे और आपको साफ दिखाई दे। प्यूपिल डायलेशन भी होता है जब आप लोग आंख वगैरह चेकअप कराने जाते हो, आपको पता होगा शायद कई लोग को। तो प्यूपिल इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। दूसरी बात क्या है इसके बाद, आइरिस क्या होता है, आइरिस ये तय करता है कि प्यूपिल का कैसे साइज कैसे रेगुलेट होगा। डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, उसको बड़ा छोटा करने में जो चीज रोल प्ले करती है दैट इज प्यूपिल। कॉर्निया, ये इंटरेस्टिंग ऑर्गन, इंपॉर्टेंट वो है। और एक चीज बता दूं, जैसे आईसाइट का लॉस जो होता है, जो लोग विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, या एकदम ठेठ भाषा में कहा जाए जो लोग ब्लाइंड होते हैं, पार्शियल ब्लाइंडनेस या अधिक, तो ब्लाइंडनेस के दो मेजर रीजंस होते हैं। एक तो होता है कॉर्निया, और दूसरा तो होता है कई लोग का ऑप्टिक नर्व ही खराब होता है।
तो ऑप्टिक नर्व पे आएंगे। ऑप्टिक नर्व जिनका खराब है उसका अभी तक हल ज्यादा खोजा नहीं गया है, अभी इस पे काम चल रहा है, लेकिन कॉर्निया रिप्लेसमेंट हो सकता है। और जो हम आई डोनेशन करते हैं उसमें कॉर्निया ही डोनेट करते हैं। तो कॉर्निया एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये देख पा रहे हैं। तो ये हो गया कॉर्निया आपका। फिर सीलियरी मसल्स मैंने बताया कि ये आई लेंस के बड़ा छोटा करने में मदद करता है, फोकल मतलब पतला मोटा पतला करने में मदद करता है, चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। रेटिना, रेटिना वो स्क्रीन है जहां पर सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स ये लाइट एब्जॉर्बिंग सेल्स होते हैं, और ये रेटिना इन जो लाइट जो इमेज बनती है उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि वो ऑप्टिक नर्व उसको ब्रेन तक लेकर जाए। इज द लाइट सेंसिटिव लेयर एट द बैक ऑफ द आई बॉल दैट कन्वर्ट्स, ये वाला जो हिस्सा है ये दैट कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? नर्व है, पता ही होगा, नाम से पता लग रहा है ऑप्टिक। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व। और ब्रेन फिर रियलाइज करता है कि मैंने ये चीज देखी है, ये ऐसा है, ये बड़ा है, छोटा है, कितनी दूर है, वो ब्रेन वैसे समझ पाता है। विट्रस ह्यूमर, द विट्रस ह्यूमर इज अ ट्रांसपेरेंट जेल दैट गिव्स द आई शेप। जो नमी होती है आंखों में उसको लेकर है। एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर थोड़ा आपने एट में पढ़ रखा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो मोटा मोटी ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे, ठीक है। ज्यादा सवाल इस पे पूछे जाने के चांसेस थोड़े कम है। पावर, अच्छा फॉर नॉर्मल आई, फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन पे आएंगे। सामान्य आंख के लिए नॉर्मल जो आई होती है उसका नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जितना आराम से वो देख सकता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर, जिसको हम कई बार बड़ा वाला डी भी बोलते हैं। 11th में आप लोग 12th में पढ़ोगे फिजिक्स में, डी बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होता है। और नॉर्मल आई का फार पॉइंट जो वो देख सकता है बिना किसी स्ट्रेन आराम से, दैट इज इंफिनिटी। इसका सिंबल हम कई बार ऐसे बनाते हैं, इंफिनिटी, टाई की नॉट जैसा, ठीक है। अब आप दो सवाल पूछ सकते हो कि भाई 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन सर अगर मैं फोन चला लूं तो मैं तो यहां से भी देख ले रहा हूं। देख तो सकते हैं, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बिना आंख पे स्ट्रेन डाले बहुत दिनों तक ऐसे करके देखते रहोगे तो फिर कुछ दिनों बाद कुछ नहीं देख पाओगे या देखने में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। बिना स्ट्रेन के आप कितना देख सकते हो वो होता है 25 सेंटीमीटर। इसीलिए घर पे क्या बोलते हैं, और सबसे अच्छा मतलब इस पे भी आई पे स्ट्रेन पड़ता है, सबसे बेहतर होता है आई सबसे लीस्ट ट्रेंड होती है चीजों को दूर से देखने पर। इसीलिए बचपन से क्या बोलते हैं, थोड़ा दूर से देखो टीवी, लेकिन हम लोग तो मानते नहीं है, फिर चश्मा लगा लेते हैं। तो अगर चश्मा नहीं लगाना है तो आप लोग जो भी, और आजकल तो स्क्रीन टाइम लोगों का इतना बढ़ गया है तो अलग से आपको कई बार स्पेक्स लगाने पड़ते हैं, वो वाले जो स्क्रीन ग्लेयर को एंटी ग्लेयर स्पेक्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, वो तो आप जानते होंगे उसके बारे में मुझसे अधिक शायद। तो दूर से चीजें देखना चाहिए, इसमें आई की स्ट्रेन कम पड़ता है। फार पॉइंट इंफिनिटी, अब सर हमें यहाँ से अमेरिका में तो नहीं दिख रहा है, तो विजन ब्लॉक हो जा रहा है, इस नाते नहीं दिख रहा है, लेकिन सन, मून ये सब बहुत दूर है तो वो तो दिख रहे हैं। अब कोई बहुत छोटी सी चिड़िया ऊपर उड़ रही तो नहीं दिखाई देगी, तो वो एक अलग एस्पेक्ट है जो आप 11th 12th में पढ़ोगे कि आई जो है वो एंगुलर टर्म्स में चीजों को देखता है, एक्चुअल साइज नहीं देखता है चीजों को, वो एंगल देखता है कितना आई पे पड़ रहा है। बाकी इसके बारे में डिटेल में बात अभी करने की जरूरत नहीं, वो आपके काम की बात नहीं है, वो आप आगे सीखोगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नॉर्मल आई का नियर पॉइंट कितना है 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट कितना है इंफिनिटी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन, जैसा कि मैंने कहा, एक बात याद रखिए, पास की चीजों को देखना है तो आई जो है इसका फोकल लेंथ कम होना है। पास की चीजों को देखना है, नियर वाली चीजों को देखना है तो आई का लेंस मोटा हो जाता है, बल्ज कर जाता है, और इसका फोकल लेंथ एफ कम हो जाता है, पावर बढ़ जाती है। एफ कम हो जाता है, पावर बढ़ जाती है। और जब दूर की फार ऑफ चीजें देखनी है तो आई का लेंस पतला हो जाता है, इसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है और पावर कम हो जाती है। ये काम कौन करता है? सीलियरी मसल्स करते हैं, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या लिखा है भैया? द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ ए फाइबरस जेली लाइक मटेरियल, इट्स curvature can be modified to some extent by the ciliary muscles. The change in curvature of the eye lens thus changes its focal length. When the muscles are relaxed, the eye lens becomes thin, thus focal length increases, flat, ये वाली condition. This enables us to see distinct objects clearly. दूर की चीजें आराम से इससे देख सकते हैं। जब when you are looking at objects closer to the eye, the ciliary muscles contract, ये वाली condition. The eye lens thus becomes thicker, मोटा हो जाता है। Consequently, the focal length of the eye lens decreases. This enables us to see nearby objects clearly. इस चीज को समझ जाओ, फिगर से भी देख पा रहे होगे,
पतला, रिलैक्स्ड हो गई है, तो आई लेंस पतला हो गया है, फोकल लेंथ बढ़ गई है, पावर कम हो गई है। आई लेंस पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, F इज इक्वल टू या P इज इक्वल टू 1/f। मुझे उम्मीद है ये लोगों को याद होगा। पावर का रिश्ता फोकल लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये लोगों को याद होना चाहिए। और नियर पॉइंट में, सॉरी, जब पास की चीजें देखनी है तो फोकल लेंथ कम करना है, तो आई लेंस मोटा हो गया है तो आराम से फोकस कर पा रहा है। हम क्यों ऐसा करते हैं, अगर आप मैथमेटिकली समझना चाहते हो थोड़ा बता देता हूं आपको मैं। आमतौर पर जो हम लोग सवाल करते थे लाइट के चैप्टर के, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता था। u बदलते थे तो v बदलता था, ये तो कांस्टेंट रहता था। लेकिन i में क्या होता है, i में तो हम u तो फिक्स्ड रहेगा, i में सॉरी v तो फिक्स्ड रहेगा, v फिक्स्ड रहता है i में। कहां से, जैसे ये आपकी i है तो i में v यहां से यहां तक है ना, जो भी मतलब आई लेंस के बाद ये v तो आपका फिक्स्ड है। इमेज आपको रेटिना बनानी है तो v तो फिक्स्ड है, यहां पर v फिक्स्ड है, u चेंज हो रहा है। कोई चीज दूर है पास है, ऑब्जेक्ट तो बदल रहा है ना, कोई चीज दूर है पास है। अब ये फिक्स कर दिया अगर इसमें, तो u चेंज हो रहा है तो f को भी चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए पावर ऑफ अकोमोडेशन की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आया। नॉर्मल जो हम लोग सवाल करते थे लाइट में, f को फिक्स रखते थे, u बदला तो v बदला, दूर गया तो ऐसा हो गया, पास आया तो ऐसा हो गया। यहां पर उल्टा सिनेरियो है, यहां v फिक्स्ड है, क्रिस्टलाइन लेंस से लेकर रेटिना तक v होना चाहिए। अब v फिक्स्ड है लेकिन ऑब्जेक्ट तो अलग अलग है, u तो चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल रहा है, और v फिक्स्ड है तो f को भी चेंज करना पड़ेगा ताकि सेम v पर हमें वैल्यूज मिलती रहें। f चेंज होगा मतलब पावर चेंज होगा, लेंस को मोटा पतला करना पड़ेगा। ये काम कौन करता है, सिलियरी मसल्स करते हैं। इस काम को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है ये बात, इसे अगर देखिए याद करने में थोड़ा सा समझ के याद करेंगे तो चीज़ें याद रह जाएंगी, रिटेन भी आप कर पाओगे और किसी को समझा भी पाओगे। अगर एकदम प्लेन मेमोराइजेशन करोगे तो अगर भूला ना कुछ, सब कुछ मतलब लोग वो लॉजिक, लोग वो नेमोनिक्स से याद कर लेते हैं, ट्रिक से याद कर लेते हैं। प्रॉब्लम उसमें यही होती है, अगर आपको एक चीज़ भूली, एवरीथिंग विल फॉल फ्लैट, सब कुछ उल्टा सुल्टा हो जाएगा। तो लॉजिक से याद करोगे तो देर तक याद रहेगा और मज़ा भी आएगा ज़्यादा याद करने में। आगे बढ़ते हैं, इतनी बात हो गई, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन देयर करेक्शन, दे आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स। वैसे तो और भी डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कैटरैक्ट वगैरह होता है, जो कैटरैक्ट मोतियाबिंद जिसे बोलते हैं, आंख पे एक झिल्ली, बूढ़े लोग मतलब उम्र के साथ, जिनकी ओल्ड एज में कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं ना, गांव में लोग बोलते हैं आंख मैंने खुलवाई है, या बोलते हैं आई ऑपरेशन कराया है, तो कैटरैक्ट वगैरह वो तो नॉन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स जिसका रिश्ता आई लेंस से है उनको बोलते हैं। दे आर 3 मेनली कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन। कैटरैक्ट नॉन रिफ्रैक्टिव विजन है, ये सवाल पूछा था। कैटरैक्ट मोतियाबिंद जो होता है वो एक नॉन रिफ्रैक्टिव, वो एक नॉन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट है। ये बात थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। मायोपिया और नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस और प्रेस बायोपिया, इसके बारे में बात करेंगे। इस पे सवाल 110% आएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या करेक्शन है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारी बातें हम लोग करेंगे। पहली बात हम लोग मायोपिया के बारे में करेंगे। देख के क्या लिखा हुआ है, पास का दिखता है, दूर का देखने में प्रॉब्लम होता है। पास का दिखता है, दूर का देखने में प्रॉब्लम होता है। यानी आप लोग, ये आमतौर पर यंग लोगों में होता है, खासतौर से आजकल बच्चों में होता है, ब्लैक बोर्ड वगैरह नहीं देख पाते हैं, तो दूर का देखने में उन्हें प्रॉब्लम हो गया, मतलब फार पॉइंट उनका इन्फिनिटी नहीं रह गया है, फार पॉइंट क्या हो गया है, इन्फिनिटी से कम हो गया है, लेस देन इन्फिनिटी हो गया है। फार पॉइंट उनका बिगड़ गया है, उनका लेस देन इन्फिनिटी हो गया है। अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 80 सेंटीमीटर हो गया या 90 हो गया, कुछ भी ऐसे हो सकता है, लेकिन बेसिकली लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है। नियर पॉइंट नॉर्मल रहता है, विच इज व्हाट 25 सेंटीमीटर, ये ठीक रहता है। ठीक बात है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई, ठीक बात है, ये हो गया, ठीक। अब ठीक है, मायोपिया ऐसा अब होता कैसे है, मायोपिया होता कैसे है उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द रीजन फॉर मायोपिया, इसको हिंदी भाषा में कहा जाए तो क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष। अगर हिंदी में बोलना हो किसी को दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है, तो हिंदी में कोई बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि, दूर दृष्टि दोष। दूर का देखने में दिक्कत होती है, दूर दृष्टि दोष हिंदी भाषा में कोई बोलना चाहे। खैर आगे बढ़ते हैं, तो होता कैसे है,
रीजंस एक्स, ये याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, दूर का नहीं देख पा रहा है ना, मतलब लेंस को फ्लैट नहीं कर पा रहा है। मैंने कहा दूर का देखने के लिए लेंस को फ्लैट करना पड़ता है, वो नहीं कर पा रहा है, तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। दूसरा इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, ये थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा, ज्यादा मोटा हो गया है, थोड़ा उसे पतला करना पड़ेगा। कैसे पतला करेंगे वो देखते हैं। इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, ये दो रीजन है, ये भी आपको थोड़ा मेमोराइज करने पड़ेंगे। करेक्शन बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस, याद रखना यही पूछेगा एग्जाम में, इसको ठीक कैसे करेंगे यही पूछेगा एग्जाम में। बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर। अब देखिए होता क्या है इसमें, देखिए फिगर भी इसमें थोड़ा आपको आना चाहिए। मेरे फिगर पे बहुत मत जाइएगा, लेकिन आपको आना चाहिए फिगर। मान लीजिए देखिए नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, यहां से जो रेज आएंगी, यहां से जो रेज आएंगी लेंस पे गई ऐसे ऐसे, और ये आराम से इनको फोकस करके एक प्रॉपर इमेज बना देगा रेटिना पर। कहां बना रहा है इमेज? रेटिना पर। तो नियर पॉइंट इज ओके, नियर पॉइंट इज नॉर्मल, ठीक बात है। लेकिन अब जब इसमें फार पॉइंट की चीजें आएंगी, जैसे मान लीजिए ये आपका लेंस हो गया, अब मान लीजिए इन्फिनिटी, नॉर्मल आई का तो फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी से मान लीजिए रेज आ रही है, ठीक। तो इन्फिनिटी वाली रेस को क्या कर रहा है, ये क्या कर दे रहा है, इनको पहले ही मिला दे रहा है ऐसे। इन्फिनिटी वाली रेस को क्या कर दे रहा है, ये पहले ही मिला दे रहा है। इन जो दूर से रेज आ रही थी इनको पहले ही मिला दे रहा है। रेटिना पर ये इमेज बन ही नहीं रही है, पहले ही इमेज बन जा रही है। ये डिफेक्ट है, ये रेटिना पर तो इमेज बन नहीं रही, बननी तो इमेज यहां चाहिए थी, रेज यहां मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये डिफेक्ट है। तो फार पॉइंट में इसके ये फिगर्स आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। पहली बात समझ में आई, ये इमेज वाली प्रॉब्लम, इमेज यहां बन रही है तो रेटिना से पहले बन गई, तो ये प्रॉब्लम आ गई। अब इसको ठीक कैसे करें, तो देखिए याद कैसे करना, इसका फोकल लेंथ थोड़ा बढ़ाना है, एफ को इंक्रीज करना है, मतलब पावर को डिक्रीज करना है। पावर को डिक्रीज करना है मतलब कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कॉनकेव लेंस का पावर कैसा होता है, इसका पी नेगेटिव होता है। पावर डिक्रीज कैसे होगा, जब कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, ये दोनों फिगर आपको समझ में आया। नियर पॉइंट से जो 25 सेंटीमीटर से रेज आ रही है उनको नॉर्मली आराम से रेटिना फोकस कर पा रहा है। जो इन्फिनिटी से रेज आ रही है, पैरेलल रेज इन्फिनिटी से जो आ रही है वो नहीं कर पा रहा है, इसका फार पॉइंट डिफेक्टेड है, ठीक। और अब इसमें कैसे करेंगे, मान लीजिए दिया होता फार पॉइंट इसका कुछ एफ है, फार पॉइंट इसका कुछ एफ है 80 सेंटीमीटर और एनीथिंग, जो भी वैल्यू दी हुई है वो आप देख सकते हो, मान लीजिए एफ है, तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा। फिगर के फिजिक्स के लॉजिक पे ध्यान दीजिएगा, फिगर की क्वालिटी पे ध्यान मत दीजिए, फिजिक्स के लॉजिक पे ध्यान दीजिएगा। अगर ये देखिए एफ पे होता तो इसको ठीक से वो कर लेता। एफ ये इसका फार पॉइंट है, जो भी 80-90 सेंटीमीटर, यहां वाली रेस को वो ठीक कर लेगा। तो अब मान लीजिए रेज आ रही है इन्फिनिटी से, ठीक। तो अब यहां क्या होगा, सॉरी थोड़ा मैंने गड़बड़ी कर दी, यहां हमें क्या बनाना है, यहां पर क्या लगा लेंगे, कॉनकेव लेंस लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, एक कॉनकेव लेंस लगा लेंगे। क्या लगा, ये हमारा कॉनकेव लेंस करेक्टिव लेंस है। तो अब जो इन्फिनिटी से रेज आ रही है, अब जो इन्फिनिटी से रेज आ रही है ऐसे, ये इनको क्या करेगा, थोड़ा डाइवर्ज कर देगा। पहले ही क्या करेगा, थोड़ा डाइवर्ज कर देगा। ये पहले ही इनको देखिए थोड़ा डाइवर्ज कर देगा, ये देख पा रहे हैं, ये इन रेस को क्या कर देगा, थोड़ा डाइवर्ज कर देगा। ये फ्लैट नहीं पड़ेगी, और ये रेस जब डाइवर्ज हो जाएंगी तो लगेगा ये रेस, इसको रिट्रेस करोगे तो लगेगा ये रेस एफ से आ रही है। ये आप पेंसिल स्केल से बनाना, इन रेस को पहले डाइवर्ज कर देगा और लगेगा जो इसका फार पॉइंट था एफ, वहां से रेज आ रही है, और इस एफ को तो आराम से फोकस कर सकता है ये यहां पर, तो इस एफ को आराम से रेटिना फोकस कर लेगा। तो इस एफ से कोई भी रेज आएगी तो उसको आराम से फोकस कर लेगा। तो एक कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, पहले इन रेस को थोड़ा डाइवर्ज कर दे रहा है, ये बात समझिएगा। ये कॉनकेव लेंस पर जब पैरेलल रेज आई, ये बात थोड़ा फिगर बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, तो पहले इनको थोड़ा डाइवर्ज कर दे रहा है, ऐसे कर दे रहा है, फिर ये इस कॉन्वेक्स लेंस पे जा रही है।
तो ऐसे करने के बाद ये जहां इनको मिलना है रेटिना पर, ये रेटिना पर मिल रही हैं, तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। ठीक, और इन रेस को रिट्रेस करते, अगर इनको ऐसे पीछे लेके जाते, रिट्रेस करते, तो लगता है कहाँ से आ रही हैं, ये इस एफ से आ रही हैं, जो कि इस आई का नॉर्मल पॉइंट फार पॉइंट था। बात समझ में आई? ये फिगर कैसे बनाना है, ये एनसीईआरटी में बना हुआ है, ये फिगर एग्जाम में बनाने के लिए आएगा। लॉजिक नहीं क्लियर है तो अभी बताइए, पक्का क्लियर है? श्योर? ये तीनों ही फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नियर पॉइंट पे ठीक है, फार पॉइंट वाई रेस को पहले ही बना दे रहा है, डिफेक्ट है इसका, तो एक कौन करेक्टिव लेंस इस्तेमाल करेंगे, जो भी इसका फार पॉइंट है 80 90 जो भी है, वहां पर इस रेस को ऐसे बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या? श्योर? इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, जैसे न्यूमेरिकल कैसे आएगा बता देता हूं मैं आपको। लिखा हुआ है, मान लीजिए, शायद होगा भी आगे मेरे ख्याल से, एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, कुछ वैसे सवाल है, मैं न्यूमेरिकल टाइप आपको बता देता हूं। फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई, फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर। What is the power and focal length of corrective lens? What is the power and focal length f of corrective lens? एनसीईआरटी में ये न्यूमेरिकल टाइप में नहीं मेंशन है, थोड़ा सोच लेते हैं क्या करना है इसमें। एक प्रोसीजर है, याद कर लीजिए। बेसिकली हमें P निकालना है और F निकालना है। देखिए, इसमें कोई भी डिफेक्ट आएगा आई में, अगर ये मायोपिक आई की बात हो रही है, मायोपिक आई की बात हो रही है, तो मतलब इन्फिनिटी वाली चीज को हमें लेना है। तो इसका u हम क्या लेंगे? इन्फिनिटी लेंगे। फिगर से भी आप देखिए u इन्फिनिटी लेंगे। और v क्या होना चाहिए? v होना चाहिए नेगेटिव ऑफ फार पॉइंट। v क्या होना चाहिए? नेगेटिव ऑफ फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। ये एक फॉर्मूले टाइप याद रखिएगा। v क्या होना चाहिए? नेगेटिव ऑफ फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। तो यहां हमारी v की वैल्यू क्या हो जाएगी? -80 सेंटीमीटर। अब बस लेंस इक्वेशन में डाल दो, कुछ भी नहीं करना है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/-80 माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से f की वैल्यू क्या हो जाएगी? f की वैल्यू क्या हो जाएगी? -80 सेंटीमीटर। पावर कितना हो जाएगा? 1/f। अगर ये सेंटीमीटर में है तो 100/f करना पड़ेगा, याद रखना। अगर f सेंटीमीटर में तो 100/f करना पड़ेगा, तो 100/-80 5/4, तो -1.25 डायोप्टर। प्रोसीजर समझ में? जो भी फार पॉइंट दिया होगा, बेसिकली अगर याद ही करना है तो आपको बता दे रहा हूं, याद ही करना चाहता है कोई तो भी बता दे रहा हूं मैं। जो f की वैल्यू आएगी मायोपिक आई के लिए करेक्टिव लेंस में, वो नेगेटिव ऑफ फार पॉइंट आएगी। जैसे 80 था तो इसमें f जो आएगा करेक्टिव लेंस का -80 आएगा, वहां से p वगैरह निकाल लेना। प्रोसीजर ये है। मुझे उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। न्यूमेरिकल टाइप, न्यूमेरिकल कैसा बन सकता है, इस पर सवाल इसी पे आता है, क्योंकि मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल कैसा बन सकता है, फिगर कैसा बनेगा इसमें, और क्या क्या रीजंस हैं, करेक्टिव लेंस कैसा होगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ सकते हैं। लंबा तो नहीं खींच रहा हूं मैं? नहीं सर। चलिए आगे चलते हैं। लाइट चली गई क्या? कोई बात नहीं। अगली बात है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया दूर का दिखता है, पास का देखने में प्रॉब्लम होता है। आमतौर पर थोड़ा उम्र दराज लोगों में होता है, जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाती है उसमें होता है। तो इनका नियर पॉइंट डिफेक्टेड है, इनका नियर पॉइंट में डिफेक्ट आ गया है। फार पॉइंट नॉर्मल है, नॉर्मल का माने इन्फिनिटी है, नॉर्मल का माने इन्फिनिटी है, और नियर पॉइंट में डिफेक्ट आ गया है ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर हो गया है, 50 सेंटीमीटर हो गया है, 60 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा हो गया है। मतलब 25 पे नहीं देख पा रहे हैं, यहां कर दोगे तो देख लेंगे, 60 पे देख लेंगे। 25 पे नहीं देख पाएंगे, 60 70 50 पे देख लेंगे। तो इनका नियर पॉइंट पे डिफेक्ट आ गया है। हुआ क्या है इसमें? बेसिकली इसको एक और चीज बोल सकते हैं, निकट दृष्टि दोष। हिंदी में कोई बता, निकट दृष्टि दोष। कोई जानना चाहता हो तो ठीक है। हुआ क्या होगा इसमें? इसमें हुआ ये होगा कि उसका लेंस थोड़ा ज्यादा फ्लैट हो गया होगा, पतला हो गया होगा, लेंस फ्लैट हो गया होगा। फ्लैट हो गया होगा मतलब उसका पावर थोड़ा
उसका फोकल लेंथ बढ़ गया होगा, पावर डिक्रीज कर गया होगा, पावर बढ़ाना है तो एक कॉन्वेक्स, मतलब ये मसला हुआ होगा। करेक्टिव लेंस पे आगे आते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होगा। फोकल लेंस थोड़ा पतला हो गया होगा, फ्लैट हो गया होगा, तो वही आप रीजंस में देखो क्या रीजन है। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। पतला होके छोटा हो गया, पतला होके छोटा हो गया है, ठीक है। करेक्टिव लेंस क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस, ये ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स लेंस इसमें करेक्टिव लेंस होगा। जैसा कि मैंने कहा एफ बढ़ गया है, पावर कम हो गया है, टू इंक्रीज पावर हमेशा हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। करेक्टिव लेंस इसमें क्या होगा, उल्टे, पिछले वाले से उल्टा चल रहा है, वहां एफ कम हुआ था, पावर बढ़ गया था, तो पावर कम कर रहा था तो कॉन्केव था। यहाँ एफ बढ़ गया है, पावर कम हो गया है, तो पावर को बढ़ाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इनके रे डायग्राम्स देख लेते हैं कि डायग्राम्स क्योंकि एग्जाम में आते हैं, जैसा कि हमने मायोपिक आई में किया, हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है। तो आइए डायग्राम्स बनाकर देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इनका भाई फार पॉइंट तो नॉर्मल है, तो जो रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, पहले आई बना लेता हूं। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि मेरी ड्राइंग स्किल्स काफी एनहेंस्ड है, क्यों, सॉरी। तो ये रेज जो इन्फिनिटी से आ रही है, थोड़ा आप लोग फिगर बढ़िया बनाइएगा, लॉजिक लेकिन फिगर का समझ जरूरी है, सुंदर बना देंगे गलत बना देंगे तो फायदा नहीं होगा, तो लॉजिक समझिएगा। फार पॉइंट नॉर्मल है, फार पॉइंट नॉर्मल का मतलब जो इन्फिनिटी से रे आ रही है नॉर्मल है, फोकस हो रहा है ना, तो जो इन्फिनिटी से रे आ रही है वो आराम से रेटिना पे इमेज जाके बना दे रही है, जो इन्फिनिटी से रे आ रही है वो आराम से जाकर रेटिना पे इमेज बना दे रही है। ठीक, आप लोग स्केल पेंसिल से बनाएंगे तो ठीक से बन जाएगा, ठीक बात है। समस्या कहां आती है, समस्या आती है नियर पॉइंट में। इसका नियर पॉइंट डिफेक्टेड होता है, जैसा कि मैंने कहा ग्रेटर देन 25 होगा, ठीक। तो जो नियर पॉइंट ये नॉर्मल नहीं है, तो फिर से बना लेते हैं जरा। ठीक है, अब ये देखिए, मान लीजिए एन है, ये 25 सेंटीमीटर है, कितना ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक। अब यहां से जो रेज आ रही हैं उनमें क्या होगा, यहां से जो रेज आ रही हैं ये ऐसे आई, ये ऐसे आई, ये क्या हो जाएगी, इसको रेटिना मिलना था लेकिन मिल जाएगी कहां पर, रेटिना के जाके पीछे मिल जाएगी, कहीं यहां जाके मिल जाएगी, यहां पर जाके मिलेगी, रेटिना पर इमेज नहीं बन पाएगी, माने इसका नियर पॉइंट डिफेक्टेड है, पास की चीजों को ढंग से नहीं देख पाएगा, ये है इसका डिफेक्ट। फिगर से समझे, फार पॉइंट को ठीक से कर रहा है, नियर पॉइंट को डिफेक्टेड है। इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि उसमें कैसा होगा, ठीक है। करेक्शन, अब मान लीजिए नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, ये फिगर थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाइपरमेट्रोपिक आई, मान लीजिए इसको मैं कुछ कह रहा हूं एन डैश, जिसकी वैल्यू 25 से ज्यादा होगी, 50 हो सकती है, 60 हो सकती है, 40 हो सकती है, कुछ ऐसा होगी, 25 से ज्यादा होगी, ठीक है भाई। बनाते हैं इमेज, ये ऐसे, ठीक। उम्मीद कर रहा हूं काफी सीधी बनी होगी, ठीक है। अब देखिए ये है एन और ये कुछ एन डैश है, हम यहां पर क्या लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका करेक्टिव लेंस है। तो होगा क्या, जो रेज यहां से आ रही थी, देखिएगा ध्यान से, ये रेज यहां से आ रही थी लेकिन इसको तो फोकस कर नहीं पाएगा, ये रेज तो पीछे चली जाती, तो ये क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस इनको थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, यहीं पर क्या करेगा, इनको थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, और ये लगेगा हमें, इनको आप रिट्रेस करोगे, आप अगर इसको ढंग से स्केल पेंसिल से बना के रिट्रेस करोगे तो ये लगना चाहिए कहीं एन डैश से आ रही है। इसको हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं 11th-12th में। एन डैश मतलब यहां पर लगेगा, यहां से ये रेज आ रही है, इसको थोड़ा कन्वर्ज कर देगा और लगेगा ये रेज यहां से आ रही है, और जो यहां से रेज आ रही थी वो तो इसके लिए ठीक था, वो आराम से इन कन्वर्जर रेज को और कन्वर्ज करके कहां पर इमेज बना देगा, आपकी रेटिना पर प्रॉपर इमेज बना देगा।
तो ये डिफेक्ट ठीक हो जाएगा। यहां फिगर समझ में आया? ये जो करेक्टिव लेंस है इन रेस को थोड़ा कन्वर्ज कर दे रहा है, फिर ये फर्दर कन्वर्ज होकर जो पहले पीछे जा रही थी रे अब वो अंदर की तरफ आ गई है, पहले ही कन्वर्ज हो जा रही है, तो वो रेटिना पे इमेज बन जाएगी। ये आपको रिट्रेस करके दिखाना पड़ेगा। ये है आपका नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, ऐसे आपको मार्क करना पड़ेगा एग्जाम में। बात क्लियर है? पक्का? श्योर? अब इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं आइए देख लेते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं। बोल रहा है नियर पॉइंट, फिर से बता रहा हूं न्यूमेरिकल से पहले तीनों फिगर्स बहुत ध्यान से याद करके रखिएगा। ये तीनों ही फिगर्स बहुत ध्यान से याद करके रखिएगा। फार पॉइंट ठीक है, नॉर्मल पॉइंट की इमेज पीछे बन जा रही है, इसको ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर लेंगे। ये अगर आपको फिगर्स ढंग से याद नहीं है तो एग्जाम में समस्या आएगी, कुछ ना कुछ इसी से पूछा जाएगा। ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में मेंशन नहीं लेकिन बता दे रहा हूं। मान लीजिए नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपर मायोपिक भी हाइपरमेट्रोपिक आई कह देते हैं, इस मान लीजिए 50 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर दे रखा है। पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ, पावर एंड एफ ऑफ करेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ करेक्टिव लेंस। ठीक भाई, क्या किया जाए? हमको ये पता है u कितना है, u हमारा नॉर्मल नियर पॉइंट होगा, -25 होगा। u हमेशा याद रखिए, u इसमें कितना लेंगे, -25 लेंगे। -25 वाले को और उसका v हमें कहां इमेज बना देगा तो देख लेगा वो, -50। ये नेगेटिव लेना है, ध्यान रखना है, ये दो चीजें याद रखना है। v की जो वैल्यू है वो हो जाएगी नेगेटिव ऑफ नियर पॉइंट। ये दो स्टेप्स आपको याद रखने हैं। नेगेटिव ऑफ नियर पॉइंट एंड डैश माने कितना हो जाएगा, -50। यहां नॉर्मल पॉइंट, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई लेना है या डिफेक्टेड आई का लेना है। फिर बस उसके बाद तो क्या है, लेंस इक्वेशन में डाल देंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है भाई, 1/-50 माइनस ऑफ माइनस 1/25, तो ये -1/50 प्लस 1/25 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे इसका, क्या हो जाएगा, 50 -1 + 2, दिस कम्स आउट टू बी 1/f की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/50, यानी f कितना आ जाएगा, f आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। f कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। प्लस आ रहा है माने कॉन्वेक्स लेंस है, प्लस आ रहा है माने कॉन्वेक्स लेंस है। फिर पावर निकालना होगा, बार बार मैं बोलता हूं, अगर f सेंटीमीटर में है तो 100/f इन सेंटीमीटर करेंगे, 100/f, तो ये कितना हो जाएगा, 100/50, मतलब पावर हो जाएगा इसका, पावर हो जाएगा +2 डायोप्टर। ये एक मैंने एग्जांपल दिया है, याद रखना है, इसमें यही स्टेप याद रखना है, यही काम का स्टेप है। u को -25 लेना है हमेशा जब हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए सवाल आएगा, और v को नियर पॉइंट जो भी डिफेक्टेड आई का दे रखा है उसको लेंगे नेगेटिव के साइन के साथ, क्योंकि सामने इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, और फिर उसको ठीक कर देंगे। बात समझ में आई? दोनों ही न्यूमेरिकल्स में दोनों ही टाइप्स बता दिए। एग्जाम में आने के चांस कम है इस पे न्यूमेरिकल, लेकिन अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, कोई ओवर द टॉप चीज नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, तीसरे डिफेक्ट पे आते हैं। थर्ड डिफेक्ट क्या है, काफी सारे पन्ने। थर्ड डिफेक्ट क्या है, प्रेस बायोपिया। थर्ड डिफेक्ट क्या है, प्रेस बायोपिया। यह आमतौर पर भी उम्र दराज लोगों में होता है, जिनको कई बार विद एज फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स, नियर पॉइंट दूर हो जाता है। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली। एक टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया ही है, एक टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया ही है, टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया ही है, एक तरीके का टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया ही है। अगर मान लीजिए कहीं फिगर बनाने के लिए आ जाए, हाइपरमेट्रोपिया एक तरीके से कह सकते हैं, ऑल्दो इसमें करेक्टिव लेंस बाइफोकल लेंस इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें आप फिगर उसी का बना देना, फिगर उसी का बना देना। अगर फिगर बनाने के लिए तो हाइपरमेट्रोपिया का ही बना देना। करेक्टिव लेंस में सिर्फ कॉन्वेक्स मत लिखना। आइए देखते हैं आगे। रीजंस क्या क्या है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। एक्चुअली में पास और दूर दोनों का फोकस नहीं ढंग से कर पाते हैं।
तो ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स, डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, दोनों ही बातें एक तरीके से, पावर ऑफ अकोमोडेशन भी कम हो गई, आई लेंस भी अपने आप को मोटा पतला कम कर पा रहा है, तो याद करना पड़ेगा ये। और इसका करेक्टिव लेंस क्या, बाइफोकल लेंस, ए कॉमन टाइप ऑफ बाइफोकल लेंस कंसिस्ट्स ऑफ बोथ कॉन्वेक्स, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। द अपर पोर्शन कंसिस्ट्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस किसके लिए, कॉन्केव लेंस किसके लिए, फार के विजन के लिए, फार के विजन के लिए। और लोअर हिस्सा यहां लिख सकते हैं हम लोग, लोअर पोर्शन, लोअर पोर्शन में क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कि नियर विजन के लिए होता है, क्लोज विजन के लिए होता है। इस पे कई बार पूछा आ सकता है, तो करेक्टिव लेंस फिगर आएगा तो हाइपरमेट्रोपिया वाला बना देना, और अगर करेक्टिव लेंस वगैरह के बारे में पूछेगा तो बाइफोकल लेंस, जिसका ऊपरी हिस्सा कॉन्केव लेंस होता है दूर का देखने के लिए। इसीलिए आपने देखा पास का देखना हो तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं वो, ताकि नीचे वाले लेंस से देख पाए, ऊपर वाले लेंस से ना देखना पड़े। दूर का देखना होगा तो पूरा चढ़ा लेंगे ताकि ठीक हो जाए वो। तो बात समझ में आई। फार विजन के लिए कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, लोअर पोर्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल होता है। थोड़ा जैसा कि मैंने कहा, इस हिस्से को थोड़ा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो याद होगा तो हो जाएगा काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये हमने डिफेक्ट्स वाले से बहुत सारे सवाल आते हैं। 2025 में भी इस चैप्टर से दोनों जो सवाल आए थे डिफेक्ट वाले पार्ट से ही आए थे, 24-23 में और भी चीज़ों से आए थे। तो डिफेक्ट वाले पार्ट को ढंग से कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा, 100% बता रहा हूँ मैं। आइए कुछ सवाल देख लेते हैं जल्दी जल्दी। An old person is suffering from a defect caused by weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of the eye lens. If the defect of the vision is A, which can be corrected by lens B, then A and B respectively are. ये तो बड़ा easily हो गया। Old person suffering from weakening of ciliary muscles, मतलब किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है हाइपरमेट्रोपिया की, सॉरी प्रेसबायोपिया की। किसकी बात कर रहा है, अभी पिछले उसमें जो देखा हमने, किसकी बात कर रहा है ये, अभी जो हमने यहां पर देखा, ये किसका है, प्रेसबायोपिया, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेसबायोपिया और बाइफोकल लेंस, ऑप्शन बी हो जाएगा। इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, सीधा सवाल है तो याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, द पावर ऑफ ए लेंस एक्स इज -2.5D, नेम द लेंस एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, फॉर विच आई डिफेक्ट ऑफ विजन विल एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ लेंस एज ए करेक्टिव लेंस। जल्दी करिए, जल्दी करिए, पॉज करिए वीडियो, खुद जल्दी से करिए, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, कर लिया, चलिए। तो -2.5D है, पावर कितना दे रखा है, -2.5D, पावर -2.5D का मतलब ये कौन सा लेंस है भैया, ये लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। बिना न्यूमेरिकल की जो चीज सीधे पता लगे, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस है मतलब डिफेक्ट क्या हो जाएगा, डिफेक्ट क्या हो जाएगा, मायोपिया। डिफेक्ट क्या हो जाएगा, मायोपिया। इतनी बातें आप सीधे लिख दोगे, ये आपका डिफेक्ट हो जाएगा, ये लेंस कॉनकेव है और डिफेक्ट मायोपिया हो जाएगा। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ एफ निकालना है। एफ क्या हो जाता है सेंटीमीटर में, 100/P सेंटीमीटर, याद रखना सेंटीमीटर में 100/P करेंगे, तो 100/2.5 माइनस ऊपर ले रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, सॉरी, नेगेटिव ऑफ 40 सेंटीमीटर, नेगेटिव ऑफ 40 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। कोई लोग 1/P से भी करते तो हो जाता, लेकिन वो मीटर में निकलता। कोई लोग बोलेंगे सर P1/F होता है तो F 1/P कर ले रहे हैं, तो ऐसे करेंगे 1/2.5, लेकिन याद रखना मीटर में निकलेगा, तो 10/25 हो जाता। फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये मीटर में निकलता, सेंटीमीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते तो बात यही हो जाती। ठीक बात है। और डिफेक्ट क्या है, फॉर विच आई डिफेक्ट विल एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ लेंस एज ए करेक्टिव लेंस। मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होगा, मायोपिया के लिए। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। 2024, इन बाइफोकल लेंसेज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया बड़े सवाल आ रहे हैं भाई। 24 का सवाल है, द अपर पोर्शन इज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर नियर विजन। अपर पोर्शन तो कॉनकेव होता है, तो ये तो गलत हो गया। अपर पोर्शन कॉनकेव होता है तो ये तो गलत हो गया। अभी हमने देखा अपर पोर्शन कॉनकेव होता है। अपर पोर्शन इज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये भी गलत हो गया। अपर पोर्शन इज ऑफ कॉनकेव लेंस यूज्ड फॉर नियर विजन एंड लोअर पोर्शन इज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड फॉर डिस्टेंट विजन, ये भी गलत हो जाएगा।
कॉनकेव लेंस किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फार ऑफ के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। कॉनकेव लेंस किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फार ऑफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि हमने यहां पर भी देखा था, यहां पर भी हमने देखा था, कहां था? कॉनकेव लेंस फार विजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपर पोर्शन में कॉनकेव लेंस फार विजन के लिए, लोअर पोर्शन में कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसको नियर विजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। थोड़ा याद नहीं रहेगा तो गड़बड़ी कर देंगे। कॉनकेव लेंस हमेशा डिस्टेंट विजन के लिए, फार विजन के लिए, और नियर विजन के लिए कॉन्वेक्स लेंस, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और ये पूरा लेंस बायफोकल लेंस रहता है। ठीक बात है। अगले सवाल पे आते हैं। क्या असर्शन रीजन का सवाल है? ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, तब बात करेंगे। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नेम द टाइप ऑफ विजन। ये आप लोग पॉज करके प्लीज कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर सवाल है, नहीं करेंगे तो समस्या हो जाएगी। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर भाई? हम क्या बोलेंगे? ए में हम क्या बोलेंगे? ए का हमें क्या जवाब देना चाहिए? किसका नियर पॉइंट क्या हो गया है? इसका नियर पॉइंट जो है, ठीक है, इसका ये जो पास की चीजें हैं उसको, इसकी इमेज पीछे बना रहा है। तो कौन सा ये विजन, कौन सा डिफेक्ट हो गया इसका? इसमें डिफेक्ट हो गया, ये एन और एन डैश गलत मार्क कर दिया, इसको एन डैश मार्क करना चाहिए था और इसको एन मार्क करना चाहिए था। एनीवेज खैर, ये हो गया इसमें हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा विजन हो गया? हाइपरमेट्रोपिया। क्यों आप ये बोल रहे हो? गिव रीजन फॉर योर आंसर भी बोल रहे हैं ना आप। क्यों बोल रहे हो? बिकॉज नियर पॉइंट हैज रिसीडेड अवे, नियर पॉइंट हैज रिसीडेड अवे, पीछे चला गया है, नियर पॉइंट पीछे चला गया है, इसीलिए इस आदमी क्या है? इस आदमी क्या है? हाइपरमेट्रोपिया है। पास की चीजें ढंग से नहीं देख पा रहा है, पास की चीजें ढंग से नहीं देख पा रहा है, नियर पॉइंट इसका पीछे चला गया है, 25 के बजाय 50-60 हो गया है कुछ, तो इसको हाइपरमेट्रोपिया है। लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट। तो क्या हो जाता है इसमें? फ्लैटनिंग ऑफ द आई लेंस हो जाता है। फ्लैटनिंग ऑफ द आई लेंस। बी में क्या लिख सकते हैं? बी के ऑप्शंस थोड़े याद होने चाहिए। 2 रीजंस थे इसमें। फ्लैटनिंग ऑफ द आई बॉल, और छोटा हो जाता है शॉर्टनिंग ऑफ आई लेंस, डिक्रीज इन साइज ऑफ आई लेंस। मेरे ख्याल से यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा आपको याद होनी चाहिए सब चीजें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये थोड़ा याद कर लीजिएगा। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, ठीक है, और आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। तो ठीक है, इसमें आप ये भी जोड़ सकते हो, मतलब एफ इंक्रीज हो गया, इंक्रीज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। फ्लैटनिंग का मतलब ये क्या है? इंक्रीज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। इसको ऐसे में लिख सकते हैं, ठीक है। लिस्ट 2 कॉजेज हो गया, बी हो गया। सी, विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम शो हाउ दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड। तो फिर आपको ये बनाना पड़ेगा डायग्राम। फिर से ये वाला कौन सा डायग्राम बनेगा? यहाँ पर ये वाला डायग्राम बनाएंगे हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए, कि इसको फोकस कर सकता है। एन और एन डैश उन्होंने उल्टा ले लिया है। आइडियली एन इसको बोलना चाहिए, एन डैश इसको बोलना चाहिए। इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होगा, इसको आप बना के दिखाएंगे। ठीक बात है, पक्का, श्योर। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने कर रखा, तो मैं बहुत टाइम नहीं वेस्ट लगा रहा हूं इस पर। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये क्या सवाल है? इट इज ऑब्जर्व दैट पावर ऑफ एन आई टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिमिनिशेस विद एज, गिव रीजन फॉर द अबव स्टेटमेंट। तो वही वाली बात हमने जो कहा कि पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाती है, मतलब वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स, वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स, ये हमने कर रखा, वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स और लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईबॉल, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईबॉल, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईबॉल। ठीक है, आपने हमने पहले कर रखा, मैं पूरा टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईबॉल या आई लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस, आई लेंस, जो यहां पर है आप देख लेंगे वहां से। नेम द डिफेक्ट दैट इज लाइकली टू राइज इन द आईज इन सच ए कंडीशन, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। अब इसमें बोलेगा ड्रॉ लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड फॉर रिस्टोरिंग द विजन ऑफ सच एन आई। इसमें मैंने कहा था बना देना, रे डायग्राम बोलेगा तो आप इसमें कौन सा बना दोगे? हाइपरमेट्रोपिया का। ये ध्यान रखना, इसमें आप हाइपरमेट्रोपिया का ही बना दोगे,
हाइपरमेट्रोपिया का ही फिगर बना दोगे। हाइपरमेट्रोपिया का जो फिगर था आप वही बनाओगे इसमें करेक्टिव लेंस के लिए। बोलोगे आप फोकल, अगर पूछेगा स्पेसिफिकली बाइफोकल लेंस, लेकिन अगर रे डायग्राम बनाना है तो आप हाइपरमेट्रोपिया का ही बना दोगे, वही यहाँ पर बेसिकली इसमें यही प्रॉब्लम होती है। प्रेसबायोपिया की बेसिक प्रॉब्लम हाइपरमेट्रोपिया वाली ही होती है कि पास का देखने में दिक्कत होती है, तो वो आप बना दोगे यहाँ पर। ठीक बात है, पक्का। फिर से मैंने कहा प्रेसबायोपिया पे देख रहे हैं ढेर सारे